यूपी में हावी डीएनए पॉलिटिक्स। राजनीति में नई नहीं है ये लड़ाई। मोदी नीतीश से होते हुए अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक पर आई ये लड़ाई। उत्तर प्रदेश की सियासत डीएनए पॉलिटिक्स से गर्मा गई है। डीएनए शब्द को लेकर बीजेपी और सपा पहले भी एक दूसरे के खिलाफ निशाना साधते रहे हैं। अब एक बार फिर से दोनों ही दलों के बीच डीएनए वॉर छिड़ गया है। दरअसल डीएनए को लेकर 2015 में पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच जबरदस्त वॉर छिड़ी थी। अब वैसी ही जुबानी जंग यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच जारी है। यही वजह है कि सपा और ब्रजेश पाठक एक दूसरे के डीएनए बताने में जुट गए हैं। दरअसल डीएनए पॉलिटिक्स की सबसे पहली गूंज साल 2015 के बिहार चुनाव में सुनाई दी थी। 2015 विधानसभा चुनाव के सियासी तपिश के बीच पीएम मोदी बिहार के दौरे पर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बिना नीतीश का नाम लिए कहा था कि शायद उनके डीएनए में गड़बड़ी है। पीएम मोदी ने जीतन राम मांझी का जिक्र करते हुए कहा, एक महादलित के बेटे का सब कुछ छीन लिया गया, तब मुझे लगा कि शायद उनके डीएनए में ही गड़बड़ी है। और इस बयान को नीतीश कुमार ने चुनाव का मुद्दा बना दिया था। सीएम नीतीश और पीएम मोदी में छिड़ी थी डीएनए वॉर। तब पीएम मोदी के बयान को नीतीश कुमार ने बिहार के डीएनए से जोड़ दिया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि वो अपना और बिहार के लोगों का डीएनए सैंपल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेंगे। नीतीश ने राज्य के अलग अलग जगहों से एकत्रित किए गए बिहार वासियों के नाखून और बाल के सैंपल को बोरियों में भरकर पीएम मोदी को भेजे थे। हालांकि पीएमओ ने इन सैंपल को रिसीव करने से इनकार कर दिया था। इस पर नीतीश ने कहा था कि अगर नहीं चाहिए तो वापस कर दो। इसके बाद रामलीला मैदान में रैली करके नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर बिहार के डीएनए पर सवाल खड़े करने के आरोप लगाए थे। नीतीश कुमार ने कहा था कि मोदी जी बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आपने मेरे डीएनए पर जो टिप्पणी की है उससे मुझे और समाज के एक बड़े तबके को गहरी ठेस पहुंची है। मेरा मानना है कि आपके इन शब्दों से न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर रहने वाले लोग खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इस तरह नीतीश कुमार ने 2015 का चुनाव डीएनए मुद्दे पर ही लड़ा था, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक में डीएनए फाइट। डीएनए को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। विवाद की शुरुआत ब्रजेश पाठक से हुई है। दरअसल ब्रजेश पाठक ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि वे वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति में कितने लिप्त हैं। इस पर सपा के मीडिया सेल द्वारा ब्रजेश पाठक के डीएनए वाले आपत्तिजनक कमेंट पर निशाना साधा था। ब्रजेश पाठक ने अपनी आपत्ति जताते हुए अखिलेश पर निशाना साधा। जवाब में सपा अध्यक्ष ने लंबा चौड़ा पोस्ट कर इस मुद्दे पर सफाई दी, साथ ही डिप्टी सीएम को मर्यादा में रहने की हिदायत भी दे दी। ऐसे में लगा कि इस पोस्ट के बाद विवाद समाप्त हो जाएगा और दोनों नेता शांत हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद ब्रजेश पाठक ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर सपा के खिलाफ हमला बोल दिया। अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद ब्रजेश पाठक ने फिर से एक के बाद एक 2 पोस्ट किए और सपाइयों को शिशुपाल की संज्ञा दे डाली। डिप्टी सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद आज यानी 19 मई को एक और पोस्ट किया और सपा की मानसिकता पर सवाल खड़ा करते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। इसके बाद अखिलेश यादव ने इशारों में जवाब देते हुए पोस्ट कर लिखा, हुक्मरानों के बदजुबानी पर भी आजाद और किसी के सच कहने पर गिरफ्तारी। यूपी की सियासत में हावी हुई डीएनए पॉलिटिक्स। डीएनए पर टिप्पणी से उपजा ये विवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे रहा है। जहां एक और बीजेपी से वंशवाद बनाम राष्ट्रवाद का मुद्दा बना रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे सामाजिक न्याय और लोकतंत्र पर हमले के रूप में देख रही है। वहीं हाल ही में मुसलमानों में बाहर का डीएनए वाले बयान को लेकर हंगामा मच गया था, जब सीएम योगी ने बांग्लादेश के मुसलमानों की तुलना बाबर से की थी और आगाह किया था कि खतरा यहाँ भी है। बांग्लादेश और संभल का डीएनए एक जैसा ही है। इसके बाद सपा के राज्यसभा सांसद रामजिलाल सुमन ने संसद में चर्चा के दौरान कहा था कि आए दिन लोग कहते हैं कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो बीजेपी वालों में किसका डीएनए है। साथ ही राणा सांगा पर भी विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसे लेकर करणी सेना सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगी थी। वहीं अब ब्रजेश पाठक और सपा के बीच जिस तरह से डीएनए को लेकर पॉलिटिक्स गर्म है, उसे लेकर दोनों ही दलों के बीच शह और मात का खेल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।